आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मैं किसी भी, इवन दो कभी कभी इंडस्ट्री का वो नॉर्म होता है कि आपको टाइपकास्ट किया जाता है, लकीली मैंने एक ही टाइम पे एक ही साथ हर एक प्लेटफॉर्म में काम किया है। और इसलिए शायद मैं कभी वो नहीं हुई हूँ कि एक साउथ एक्ट्रेस है या एक टीवी एक्ट्रेस है या ये वेब एक्टर है। आई हैव वर्कड एवरीवेयर एंड मुझे हर प्लेटफॉर्म में एक्टिंग कैसे करना होता है वो आता है। More so over because I've worked from a very young age. ये जो एक्सपीरियंस है, जो स्टोरी टेलिंग है, मैं उसका पल्स समझ जाती हूँ। मैं इस रोल रोल से जो मुझे जो एक्साइटमेंट मिलती है, मैं उस पे कर लेती हूँ। तो इसलिए शायद अच्छा रहा है मेरी जर्नी। I can do a Bollywood film and I can do a TV show and I can do a web. I can do it all because हर जगह एक अलग-अलग ऑडियंस होती है। हर एक प्लेटफ़ॉर्म की एक अलग ऑडियंस होती है, मिक्स्ड ऑडियंस तो होती है लेकिन एक कोर ऑडियंस भी होती है। तो मेरा होल्ड हर जगह होना चाहिए। हर हर प्रकार के लोग मेरे परफ़ॉर्मेंस देखने चाहिए। एज एन एक्टर आप अपने को कैसे डिफाइन करेंगे? आप ज़्यादा कॉमेडी कर सकती हैं या ज़्यादा सीरियस एक्टिंग कर सकती हैं या ज़्यादा रोमांटिक उसमें जा सकती हैं? कैसे-कैसे? मुझे लगता है मैं हर प्रकार का रोल विथ कंपैशन निभा सकती हूँ। अगर आपने खाकी 2 देखा होगा, उसमें बहुत ही सीरियस, बहुत ही डिग्निफाइड मैच्योर रोल किया था मैंने। आई वाज़ प्लेइंग अ 8 मंथ ओल्ड प्रेग्नेंट लेडी, जिसका हस्बैंड एक आईपीएस ऑफिसर है और वो मर जाते हैं। मेरे पापा एक नेवल ऑफिसर थे, यू नो। हम हमारे फैमिली को पता था दैट ही इज फाइटिंग फॉर द कंट्री, यू नो। नेवल ऑफिसर्स के साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे आर्मी ऑफिसर्स के साथ होता है। सो मैंने वो नर्व्स पकड़ी थी मेरे अपने पर्सनल लाइफ में और उस लड़की के लाइफ में, रेखा के लाइफ में जो खाकी 2 में है, क्या सिमिलैरिटी थी। आई पिक्ड अप दैट सोल ऑफ बोथ द थिंग्स एंड देन फॉर मी परफॉर्मिंग वाज इजी। अभी फॉर एग्जांपल वो इतना सीरियस रोल था। ये जो मेरी फिल्म आ रही है वन टू चा चा चा, जो 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, उसमें आई एम टोटली ऑपोजिट। आई एम अ वेरी वेरी प्लेफुल, चर्पी, बिंदास, मासी, मसालेदार लड़की हूँ मैं उसमें, पूरी की पूरी अलग। घाघरा चोली में एकदम अदाएं लग करते हुए, पूरा टोटली ऑपोजिट टू व्हाट खाकी 2 में मैं थी। सो हर एक रोल जो मैंने आज तक किया है उसमें मेरी एक एक वन वन फ्रैक्शन ऑफ माय सोल हैज बीन इन दैट। क्योंकि आप जिंदगी जब जीते हो, बहुत अलग अलग सिचुएशंस से गुजरते हो लाइफ में, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होती है आपकी लाइफ में, एंड उन एक्सपीरियंसेस से आपके भी इमोशनल जर्नी बढ़ती है। आप भी कई चीजें अपने बारे में जान पाते हो, कई चीजें एक्सपीरियंस करते हो, कई नई इमोशंस फील करते हो। सो इट ओनली हेल्प्स इन एक्टिंग। वो कहते हैं ना, लोगों ने जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किए है वो बहुत लाइफ में, जिन्होंने बहुत लाइफ देखा है और वो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। ये बात कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि हर एक सिचुएशन को फील करना और उसकी इमोशन को, उसकी लर्निंग को, उसकी जर्नी को याद रखना, वो आपके काम में हेल्प करता है एज एन एक्टर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो तरह-तरह की अफ़वाहें भी उड़ती रहती हैं कि मतलब ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कास्टिंग का काफ़ी सारे आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया है कास्टिंग का? देखो, मैंने तो सुना है कि ये हर जगह है, लेकिन क्या है ना, अपने पास मीडिया है, हम बोल देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई हैव पर्सनली नॉट फेस्ड इट बिकॉज़ मैं एक लॉयर हूँ। मैं अपनी बचपन से ही, मैं जहाँ भी काम करने गई हूँ, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रही है। तो वैसे पेरेंट के सामने कोई किसी की बोलने की कोई हिम्मत होती नहीं है। और मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा मुँह फट हूँ। मैं तो सामने वाले को उसकी नज़रों में गिरा दूँ वहीं खड़े-खड़े। तो अ, कमिंग बैक टू फिल्म खाकी 2 में आपका रोल काफ़ी डिफरेंट है। तो आपके हिसाब से सीक्वल में क्या स्पेशल थिंग ऐड कर रही हो? अनफॉर्चुनेटली सीक्वल की बातचीत हुई नहीं अभी तक मेरे साथ। अ, 1 टू 5 वैसे खाकी में द बिहार चैप्टर, द बंगाल चैप्टर, इस बार शायद कोई और चैप्टर आए। ज़रूरी नहीं है कि बंगाल का ही दूसरा चैप्टर आए। 1 टू जज्बा की रिलीज़ से पहले क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, आपको लगता है ये फ़िल्म आपकी इमेज को कंप्लीटली चेंज करेगी?
बात इमेज की नहीं है, मेरा हर प्रोजेक्ट अलग रहा है, हर प्रोजेक्ट में मेरा एक नया किरदार रहा है जो आपने पहले नहीं देखा है। तो ये भी आपने पहले 100% नहीं देखा है, ये बहुत ही नॉर्थ इंडियन मासी किरदार है, मसालेदार, जहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ, अदाएं कर रही हूँ, ऐसा आपने नहीं देखा है पहले। ग्लैमरस आपने नायरा को मॉडर्न ग्लैमरस देखा है, इंडियन ग्लैमरस नहीं देखा है, तो आप ये देखोगे इस बार। रीजनल सिनेमा और ओटीटी पे भी आपने काफी काम कर रही है, तो इस प्लेटफॉर्म का आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाती हो अपने क्रिएटिव सेल्फ के साथ। क्या रीजनल सिनेमा को बॉलीवुड की तरह रिकग्निशन मिलनी चाहिए? मुझे लगता है सिनेमा सिनेमा होता है, अब रीजनल की ऑडियंस ही तो अलग है ना, बट इमोशन सेम है। वो क्या है ना, इट्स एन एडेड फ्लेवर। सपोज बंगाली रीजनल हो गया या तेलुगु हो गया, इट्स एन एडेड फ्लेवर, वहाँ के स्लैंग, वहाँ के एक्सेंट सब अलग है। बट आई थिंक द स्टोरी could relate to a lot of masses, so yeah, recognition definitely मिलना चाहिए, इनफैक्ट मिल रहा है ऑलरेडी। आपके आपके लिए एक परफेक्ट कैरेक्टर कैसे डिफाइन करते हो? कोई ड्रीम रोल है जो आप अभी तक नहीं कर पाई? मैं ड्रीम रोल बोलकर मेरे लिए मेरे लायक कुछ बहुत ही अच्छा आए उस चीज को मैं क्रेडिट ना दूं, ऐसा नहीं करना चाहती। बट मेरी इच्छा है कि मैं एक लॉयर का रोल निभाऊं, क्योंकि मैंने खुद लॉ पढ़ा है। एक और एक आर्मी या नेवी, ये इच्छा है मेरी। तो बिग बॉस की बात की जाए तो आप लास्ट ईयर थी बिग बॉस में और इस साल ऑफिस चालू हो गया बिग बॉस। तो कैसे देखती हैं आप? और मतलब कि आपने बिग बॉस की रियलिटी एक नया साइड देखने को मिलता है, तो क्या वैसे कोई मूवमेंट है जो आपके लिए रियल लाइफ में भी चैलेंजिंग था? रियल लाइफ में चैलेंजिंग ये था कि मैं एक बहुत ही पीसफुल इंसान हूँ, और मुझे अच्छे से पीसफुल करना भी आता है, लेकिन वहां पे सब जबरदस्ती टॉक्सिक होना चाहते हैं। तो रियल लाइफ में उनकी टॉक्सिसिटी को मैच करना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, कि हाँ मैं भी वैसी टॉक्सिक बनूं। मुझसे नहीं हो पा रहा था। बट अभी उल्टा आपके कोई झगड़ा करता था, मैं तो बोलती, "श्श, झगड़ा मत करो, चुप रहो।" बट अभी कोई आपके दोस्त गए हुए हैं उसमें, अभिषेक बजाज आपसे बहुत या इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो मतलब कैसे कैसे देखते हैं कि गेम को आप, और क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, मैं जेन्युइनली, आई मीन, आई एम अ बैड फ्रेंड, आई एम नॉट वाचिंग बिग बॉस, बट मैं जितना भी देख रही हूँ इंस्टाग्राम में, मुझे लग रहा है कि वो काफी ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त। देखो, शेरदिल इंसान तो वो है, जैसे वो बोलते हैं ही इज शेरदिल, ही इज वेरी वेरी नाइस गाय, वो जो टास्क अच्छे से कर लेता है, शायरी शेरो शायरी भी मजेदार कर लेता है। एक पंजाबी मुंडा का जो उसका स्वैग है वो अच्छा खासा चल रहा है। अशनूर के साथ उसकी दोस्ती बड़ी प्यारी लग रही है। तो एक बिग बॉस में जो लोग मसाला देखते हैं वो तो वो दे ही रहा है। मैंने सुना झगड़े भी अच्छे खासे हो रहे हैं उसके। तो या ही इज डूइंग वेल। वो ये भी आ रही है शायद अभी भी हो जाए कि बादशाह शहबाज के साथ उनका यार क्या होगा, धक्का मुक्की हुआ होगा, वो तो हर सीजन में होता है, कोई चांटा वाटा थोड़ी मार लिया है। अभिषेक वैसा है पॉलिटिकली नहीं। थोड़ी कुछ हुआ है। अभिषेक इज नॉट लाइक दैट, वो कभी नहीं मारेगा पहले। अ, आप जब अपने करियर के बारे में सोचती हो तो किस प्रोजेक्ट को आपने सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग लगता है, और आपको लगता है कि इस पे रिवॉर्ड मिलना चाहिए? देखो, मैं खाकी बोलती, लेकिन खाकी में मेरा रोल बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, इट वॉज प्रोमिनेंट, इट वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग रोल। इनफैक्ट मैंने ऑडिशन एक्चुअली शागोर की वाइफ के लिए दिया था, जो जो द गुंडा जो माफिया है, उनकी वाइफ का, लेकिन मैं शायद वो रोल सूट नहीं कर रही थी, तो फिर मुझे ये वाला रोल बना, एंड दैट रोल वाज मच बिगर, बट आई डिडंट सूट, आई डिडंट लुक द पार्ट। आई थिंक खाकी वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स, क्योंकि बहुत कम लोग प्रेग्नेंट लेडी बनने के लिए अग्री करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डी ग्लैम होने के लिए रेडी हो जाते हैं, जैसे मेरा एक बहुत ही ग्लैमरस इमेज है, और मैं खाकी में completely नो मेकअप, heavily pregnant, authentic, बहुत ही different। तो that way, preparation wise, I think I should be given for that। And my first TV show called दिव्य दृष्टि, उसमें बेहद मेहनत थी, उसमें मैंने बहुत अलग अलग टाइप के किरदार निभाए एक रोल में। बहुत मसाला था मेरे पास करने को। So these two roles have been pretty iconic for me।
फ्यूचर के लिए आपके पास कोई ऐसे There is कुछ one more role. There is this web series called Checkmate and Hello Ji. ये दो भी बहुत ही एजी कैरेक्टर्स थे, बहुत ही एजी, बिल्कुल मेरे रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बहुत सोच सोच के फील कर करके खुद को उस पोजीशन में डाल डाल के सोचना पड़ता था। तो चेकमेट एंड हेलो जी इज ऑल्सो, सो बेसिकली देयर आर फोर रोल्स, दिव्यदृष्टि, देयर इज खाकी टू, देयर इज चेकमेट एंड देयर इज हेलो जी। मेरे आज तक के लाइफ के सबसे डिफरेंट रोल्स रहे हैं ये। आपकी पर्सनालिटी में वो क्या चीज़ है जो आपको अलग बनाती है टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोगों से? मैंने एक चीज देखी है, जैसे कि काजोल, काजोल मैम किरदार निभाती थी, लेकिन उस किरदार में भी काजोल दिखती थी। मेरे बारे में वही बोलने जा रहे हो कि भले ही नायरा एक रोल प्ले कर रही है, लेकिन उसमें नायरा भी दिख रही है। नायरा ही उस जोन में कैसी, मतलब दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब मैं खुद का रोल और जो मुझे किरदार दिया जा रहा है, उसका मिश्रण अच्छे से कर पा रही हूँ। फ्यूचर के लिए आपके पास कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में आप अभी चुप रही हो, कोई सरप्राइज़ आने वाला हो? मैं अभी फिलहाल चुप रहूं तो बेटर है। होने दो। जब जब मैंने बोला है तब तक कुछ गड़बड़ हुआ है, तो मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा, लास्टली आप ये बताइए कि टीवी शोज़ के बारे में, मतलब ये ऐसे रहता है कि मतलब जैसे अभी स्टार प्लस के शोज़ हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा है, अभी साथ में कभी बहू थी भी आ गए हैं, तो मतलब कि लोग काफ़ी जो है व्यू कर रहे हैं, अनुपमा तो नंबर 1 पे चल रहा है, फिर भी ऐसे मीडिया में ऐसी खबरें आई हुई थी कि जैसे स्टार प्लस जो है अपने जो भी शोज़ हो रहे हैं वहाँ पे, तो उनको सबके प्रोड्यूसर्स को जो है उसने एक लेटर भेजा है ये बोलकर कि भैया तुम जो है अपना गेम पक्का करो या फिर ये शो बंद हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये कुछ नया ट्विस्ट लाओ ऑडियंस के लिए, हाँ, या तो फिर ऐसे सब शोज जो है बंद हो सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? स्टार प्लस बोल रहे हैं, अच्छा। स्टार प्लस के हेड को मतलब कैसे लेटर दिया है, तो आपके हिसाब से ये एक एक्टर के लिए कितना प्रेशराइजिंग है, जो कि आप टीवी शो में काम कर चुके हो, आप ये रिश्ते का पार्ट है? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। मतलब स्टार प्लस ने अपने जो भी शोज हो रहे हैं प्रोडक्शन हाउसेस को, जो जो प्रोडक्शन हाउसेस शोज बना रहे हैं, बना रहे हैं, उनको लेटर भेज के ये बोला है कि भैया आप जो है कोई नया ट्विस्ट लेकर आओ ऑडियंस के लिए, क्योंकि टीआरपी गिर रही है। होनी चाहिए उतनी ही नहीं है। तो उस हिसाब से आपके हिसाब से मतलब कि एक्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर हो जाता है ऐसे सब चीजें? ऑनेस्टली ये प्रेशर एक्टर का है ही नहीं, क्योंकि हमें हक ही नहीं होता कि हम डायलॉग तक चेंज करें आजकल। ये सारा प्रेशर क्रिएटिव के ऊपर ही होता है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि डायरेक्टर भी, टीवी शोज में मैंने जितने काम किए हैं, डायरेक्टर भी अपने हिसाब से कोई चीज चेंज कर ही नहीं सकते। जो लिख कर आते क्रिएटिव्स वहीं बैठे रहते और वहीं बोलते कि नहीं, ये इसको ऐसे ही होना पड़ेगा क्योंकि यही लिखा है। तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, सच कहूं तो, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल क्वालिटी है एज एन एक्टर, कि हम इस सीन को एज अ किरदार कैसे देखते हैं, आपने वो हक ले ही लिया है। आप वही करवा रहे हो जो आपको करवाना है, हम बस एनैक्ट कर रहे हैं। यही चीज अगर वेब होता या फिल्म होता, हमको समझ गया आ गया हमारा कैरेक्टर क्या है, हम डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि हमें ये करने का मन कर रहा है, एज अ कैरेक्टर आई फील दिस, डायरेक्टर विजन में देता है, क्या ये सही जा रहा है, क्या मेरे जो आगे के सीन है क्या वो उसको मैच कर रहा है, वो अलाउ करते हैं। यहाँ पे ये चीज नहीं है, तो एक्टर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, एक्टर को जो बोला जाता है वो कर देता अगर यूजुअली कई सारे एक्टर जो है कंप्लेन करते हैं टीवी इंडस्ट्री के, स्पेशली कि मतलब भाई हमको जो है इतना लंबे लंबे वर्किंग आवर्स रहते हैं, 18 आवर्स तक है। एक्टर। मैंने खुद 15 घंटे किया है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये वर्किंग आवर्स अगर कुछ कम कर दिए जाए तो मतलब वो ज्यादा अच्छा रहेगा एक्टर्स के परफॉर्मेंस के लिए भी? 100%, क्योंकि क्या है ना, आप सुबह उठते हो, उठते ही आप सीधा सेट पे भागते हो, 15 घंटे काम करते हो, आपका जिम मिस होता है, आपकी नींद मिस होती है, आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा, आप फ्रेश नहीं दिखोगे, और फ्रेश नहीं दिखोगे तो माइंड काम नहीं करेगा, इमोशन आप फील नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता ही होता है। मैं तो जब कोई भी शो लेती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे वीक में एक तो आपको छुट्टी देनी पड़ेगी ही पड़ेगी, या हाफ डे देना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप मैनेज करो, हर वीक में एक एक एक्टर को अलग अलग छुट्टी दे दो, क्योंकि क्या घर के भी बहुत काम होते हैं, बैंक का काम होता है, अपने फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, और वो एक दिन मिलता है जहां पे आप पार्लर भी कर रहे हो, बैंक का काम भी कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद को भी रेस्ट दे रहे हो, इट बिकम्स टू मच।
तो सारा गेम जो है ना ये बेसिकली टीआरपी का है। उनको बैंक बनाना है, बैंक बनाना है, बैंक बनाना है। एंड दे वांट टू हैव अ स्कोप फॉर एनी रीशूट इफ नीड बी, व्हिच इज अ गुड थिंग। वो बेचारे अपने प्रेशर में कर रहे हैं, लेकिन इट इज अ वेरी अनहेल्दी सिचुएशन फॉर एक्टर्स। वी गेट वेरी टायर्ड। एंड हीरोइन का आपने तो देखा ही होगा कि कितने सारे सीन्स में वो बेचारी रो ही रही हैं। तो इट्स इमोशनली फिजिकली वेरी एक्सॉस्टिंग। वी नीड द रेस्ट। नहीं ना, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या वापस टीवी शोज में जाना चाहेंगे या कोई टीवी शो करना चाहेंगे? देखो मेरे क्राइटेरिया पे मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर मुझे रोल मेरे मनपसंद का मिल गया, लोकेशन आसपास जैसे कि फिल्म सिटी या ये मिल गया, डायरेक्टर अच्छा मिल गया, चैनल कौन से चैनल पे वो दिख रहा है वो मिल गया, और पैसे, ये अगर मेरे हिसाब से है तो आप मुझे देख लोगे अगली टीवी शो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अभिषेक बजाज को और अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभिषेक बजाज को में। शेरदिल दहाड़ते रहे वहां पे, एकदम जोर से रोर कर सबको डरा दे, सबको भगा दे, ट्रॉफी लेके घर आ जा, और पैसे आधे आधे बांट लेना मेरे साथ। एंड बाकी दोस्तों को यही बोलना चाहूंगी कि आपके ब्लेसिंग्स और आपका प्यार ने हमेशा मुझे इनकरेज किया है कि मैं हर बार आपके लिए कुछ नया लेके आऊं। ये हमेशा मेरी कोशिश रहती है। आई कुड हैव जस्ट लिटरली kept on doing different roles and earn the money, but it's not about only earning the money, it is about what I'm contributing to you. So keep watching my work, keep stay connected with me, एंड अभी 1 2 3 चा 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 आ रही है फिल्म, जो 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। बहुत ही मजेदार फिल्म है, प्लीज वो देखिए, और आपका बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे चाहिए।